नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी खबरें, नेगेटिविटी खबरें आपको पेश की जाती है, उससे आपके खून में उबाल रहता है, आपके मन में सवाल नहीं रहता। वहीं आपकी समस्याओं का भी कोई समाधान की बात आपको मीडिया करता हुआ दिखाई नहीं देता है। यही अंतर है कि मीडिया ने इतनी मेहनत कर ली कि आप अपनी समस्याओं से बहुत दूर जा चुके हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? भास्कर की बड़ी खबर, वित्त विभाग के अफसरों और निजी फाइनेंस कंपनियों की महंगी लोन डील में सरकारी कर्मचारी बर्बाद हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई मीडिया पर चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। राजस्थान में 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी स्कीम में लोन लेने पर सरकारी बैंकों के मुकाबले करीब 2 गुना ब्याज भरना पड़ रहा है। निजी फाइनेंस कंपनियां 17 से 20% ब्याज वसूल रही है, जबकि सरकारी या निजी बैंक 9 से 12% ही ब्याज वसूलते हैं। 3 साल में कर्मचारी 200 करोड़ रुपए ब्याज भर चुके होंगे। अगर यही लोन सरकारी बैंकों से लिया जाता तो 100 करोड़ रुपए तक बच सकते थे, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये समस्या आपकी है। मीडिया पर यह समस्या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मीडिया जानता है कि अब आपको किस तरह से गुमराह किया जाता है। निजी फाइनेंस कंपनियां 6 महीने से 60 महीने तक के लिए 1 लाख से 30 लाख रुपए तक का लोन बांटती है। ये लोन महंगे ब्याज दर पर बिना गारंटर और सिबिल स्कोर के मिलते हैं। किस्त सीधे ट्रेजरी से ही काट ली जाती है। दूसरी बड़ी मार यह है कि कोई कर्मचारी 21 तारीख से पहले लोन लेता है तो उसे पूरे महीने का ब्याज भरना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्ज भी वसूला जाता है, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं, क्योंकि ये समस्या मीडिया के लिए सिर्फ आपकी समस्या है। राजधानी जयपुर की डिजिटल निगरानी व्यवस्था फाइलों और पत्राचार में उलझी हुई है। जयपुर कमिश्नरेट में लगे 708 सीसीटीवी कैमरों में से 309 खराब पड़े हैं, यानी शहर की निगरानी करने वाली आधी डिजिटल आंखें फूटी हुई है। इसे दुरुस्त करने के लिए पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और अभय कमांड सेंटर प्रभारी एडिशनल डीसीपी पिछले 2 साल में करीब 65 पत्र लिख चुके हैं। इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि 35 कैमरे तो 2023-24 से ही बंद है। आपने इसकी कितनी खबर देखी, कितनी मीडिया पर इसकी कवरेज देखी? राजधानी जयपुर को तेज रफ्तार ने फिर जानलेवा रूप दिखाया। विजय स्थित एसबीआई के सामने एक थार ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी और 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस थार ने हादसा किया उस पर पहले से ओवर स्पीड के 3 चालान दर्ज है, यानी 4 महीने पहले खरीदी गई थार का यह चौथा गंभीर मामला है। तेज रफ्तार आए दिन इस तरह की कहर ढाता हुआ आपको जयपुर इलाके में देखा जा सकता है। मात्र जयपुर जैसे शहर में भी रोज किसी न किसी की हत्या कर दी जाती है इस थार या तेज रफ्तार से, लेकिन फिर भी कोई कंट्रोल नहीं। क्या आप लोग या जो भी थार चलाता है या जो भी तेज रफ्तार चलाता है, क्या वह अखबार पढ़ता है या मीडिया पर उसको कहीं रिपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है? अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में पड़ी भीषण गर्मी मई के पहले हफ्ते में पूरी तरह से धुल गई। मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि हीट वेव वाली मई में ठंडी हवा चल रही है और पारा उबलने के बजाय ठंडा पड़ गया। शहर में मई में फरवरी जैसे मौसम का एहसास हो रहा। मौसम का यह बदलाव नए मौसमी तंत्र सक्रिय होने से हुआ है। अगले 3-4 दिन यह तंत्र सक्रिय रहने से 1 हफ्ते तक भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने के आसार है। 27 अप्रैल को तापमान 43.5 डिग्री तक पहुंच गया था। यह सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ था। राजस्थान में लगातार घट रही शिक्षक भर्तियों का असर बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर पड़ रहा है। आपको कहीं पर भी ऐसी कोई खबर मिली कि 2018 में 28,000 निकली थी, 2021 में 16,500 पद भर्तियों के निकले थे, 2022 में 27,000, 2025 मात्र 2,123 पदों पर भर्तियां निकली है। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी कि बीएड धारी के लिए कितनी भर्तियां निकलती है। वहीं वरिष्ठ अध्यापक की 2018 में 9,000, 2022 में 9,760, 2024 में 2,129, 2025 में 6,500। मात्र इस भर्तियों के निकलने के कारण ही बीएड में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई है। ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए इंटर्नशिप अब नई परेशानी बन गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हालिया आदेश ने सैकड़ों छात्रों को दुविधा में डाल दिया है। यूनिवर्सिटी ने पहले
छठे सेमेस्टर के छात्रों को 21 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य करते हुए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, ऑफिस, कंपनी या सरकारी विभाग से सर्टिफिकेट जमा कराने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के बाद छात्रों ने समय पर इंटर्नशिप पूरी कर प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिए, लेकिन 2 मई को जारी नए आदेशों में यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट पर QR कोड अनिवार्य कर दिया। साथ ही छात्र का नाम, पिता का नाम, कोर्स, रोल नंबर और इंटर्नशिप विवरण भी दर्ज होना जरूरी बताया गया है। QR कोड के जरिए प्रमाण पत्र की सत्यता जांचने की बात कही गई है, लेकिन अचानक किए गए इस बदलाव से छात्र परेशान है। कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। मेट गाला 2026 में जयपुर की पूर्व रॉयल फैमिली के पद्मनाभ सिंह और गौरवी कुमारी ने डेब्यू के साथ राजस्थान की परंपरा को रेड कॉर्पोरेट पर पेश किया। गौरवी का लुक पूर्व महारानी गायत्री देवी की क्लासिक शिफॉन साड़ी और पर्ल ज्वेलरी से इंस्पायर्ड रहा, जिसे डिजाइनर प्रबल गुरुंग ने मॉडल गाउन का रूप दिया। वहीं पद्मनाभ के फुलगर कोट में राजस्थानी कारीगरी दिखी, जिसमें पारंपरिक एम्ब्रॉयडरी और शाही विरासत की झलक रही। दोनों के लुक्स ने मेट गाला के मंच पर जयपुर की कला, ज्वेलरी और क्राफ्ट्स को ग्लोबल पहचान दिलाई। इसके साथ जयपुर का आरी और जरदोजी वर्क, कुंदन मीना ज्वेलरी भी शोकेस हुई। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने ज्योतिष और भविष्यवाणी के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी को लेकर एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी अब ज्योतिष बनकर लोगों के भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। ये ठग इतने माहिर हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीकों से पहले पीड़ित का विश्वास जीतते हैं और फिर सेक्सटॉर्शन व ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों रुपए की डिमांड करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आकर्षक धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी फर्जी प्रोफाइल बनाकर टारगेट ऑडियंस को लुभाया जाता है। ठग बातचीत में ऐसी सामान्य बातें करते हैं जो ज्यादातर लोगों पर सटीक बैठती है, जिससे पीड़ित को यकीन हो जाता है। समस्याओं के समाधान के नाम पर गृह शांति का झांसा देकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। पूजा के बहाने वीडियो कॉल के जरिए चालाकी से अश्लील हरकतें रिकॉर्ड कर ली जाती है, फिर वीडियो वायरल की धमकी देकर पैसे वसूले जाते हैं। आप इसकी जरूर अवश्य कहीं न कहीं शिकायत कीजिए। यदि आप शिकायत करेंगे तो आपको तुरंत समाधान मिलेगा। मीडिया पर तो इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मीडिया पर उन्हीं सब्जेक्टों पर, उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी जिससे आपके खून में उबाल रहे। राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS जयपुर ने पहली बार छात्र छात्राओं, फैकल्टी, स्टाफ के लिए अच्छी पहल प्रारंभ की है। पहला मेडिकल विश्वविद्यालय जो उल्लेखनीय काम करने पर न केवल सम्मानित करेगा बल्कि स्कोरिंग अंक भी मिलेंगे। इसके लिए संबद्धता प्राप्त एवं संगठक कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं, फैकल्टी, स्टाफ और शोधार्थी शामिल है। पढ़ाई और रिसर्च पर मिलेंगे अंक, पैसा और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार केवल एक ही रट लगा रही है कि पेपर लीक नहीं होने दिया। 2.5 साल में दोषियों को पकड़कर अंदर कर देना चाहिए था। जगदीश बिश्नोई के बारे में कह रहे थे कि वो आ जाएगा, उस दिन डोटासरा अंदर होगा। चुटकिली, जगदीश जमानत पर रिहा हो गया, तुम क्या पैरवी कर रहे हो, तमाशा बना रखा है क्या। कहा प्रदेश भाजपा झालमुड़ी खा रही, निकाय चुनाव नहीं करा पा रहे। वहीं तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ की सैन समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने माफी मांगी है। सैन समाज का प्रतिनिधिमंडल विधायक की शिकायत लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचा। उनसे मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सैन समाज के लोग मिलने आए थे। मैंने उनसे कहा कि इस परिवार का मुखिया होने के नाते सॉरी कहता हूँ। बोले हालांकि मैंने संबंधित नेता को जो कहना चाहिए था वो कहा भी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर चौतरफा गिरे विधायक ने पोस्ट लिखकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी जातीय समाज के लिए गलत भाव प्रकट करने का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन क्या कहा गया, यदि वीडियो वायरल नहीं होता तो वो बात वहीं की वहीं रह जाती। कहीं पर भी आपको कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी कि विधायक ने क्या टिप्पणी की थी। राजस्थान में 60 नए CNG स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे CNG स्टेशन पर लगने वाली कतारों में कुछ कमी आएगी। इसके लिए माइंस डिपार्टमेंट ने CGD संस्थाओं को टाइमलाइन व कार्य योजना बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। NCERT ने स्वयं पोर्टल पर मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी इन कोर्स के जरिए विशेषज्ञों से सीधे सीख सकते हैं। छात्र घर बैठे फ्री में एक्सपर्ट टीचर से पढ़ सकेंगे, जिससे कोचिंग पर निर्भरता कम होगी। इससे बोर्ड के साथ प्रतियोगी और एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारियों में भी मदद मिलेगी। NTA ने CUET UG के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। उम्मीदवार वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
यह परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच होगी। हर शिफ्ट की अवधि 3 घंटे होगी, जिससे उम्मीदवार को 1 से 3 विषय दिए जा सकते हैं। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट टाइमिंग जैसी जरूरी जानकारी होगी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब चयनित छात्राओं को स्कूटी देने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2026 की कक्षा 12वीं की पूरक प्रायोगिक परीक्षाएं 7 मई से शुरू हो रही है। यह परीक्षाएं अजमेर में ही होगी। राजस्थान सरकार ने वेतन निर्धारण में गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए सभी विभागों को कर्मचारियों के वेतन की दोबारा गहन जांच के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि अब न सिर्फ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच होगी, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। वेतन निर्धारण की गड़बड़ियों पर अब सरकार ने सीधा शिकंजा कस दिया है। स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुष नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान फुटबॉल टीम मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के लिए रवाना हो गई। तमिल और तेलुगु में सूर्यवंशम सहित दक्षिण भारत के 99 फिल्में बना चुके प्रोड्यूसर आरबी चौधरी की सड़क हादसे में मौत हो गई। झूठा माता मंगरी मंदिर के पास मंगलवार शाम 4 बजे इनकी स्कॉर्पियो पुलिया की दीवार से टकरा गई। आरबी चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर शहर में बिना लाइसेंस और मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे निजी सौंदर्य क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की एक कम्युनिटी मेडिकल स्टूडेंट की शिकायत पर सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने सर्विक एस्थेटिक क्लिनिक के खिलाफ जांच कमेटी गठित कर दी है। हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पर लेजर से छात्रा झुलसी हुई शिकायत। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।